होमवर्क की परेशानी के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू होमवर्क की परेशानी से छुटकारा हासिल करें। होमवर्क की परेशानी पर काबू पाने के लिए ये नरमी जोड़ियाना की तरफ से लिखी गई है। ज़बान सीखते वक्त होमवर्क की मिसाल इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर पर जब ये सीखना कि ज़बान कैसे काम करती है। यही वजह है कि डियाना इसे बतौर मिसाल इस्तेमाल करती है क्योंकि वो मुसन्निफ़ ज़बान का होमवर्क कर रही है। ये कहानी इस बात से मुतल्लिक है कि एक परेशान तालिब इल्म के अंदर क्या होता है जब वो सुनता है कि इसके पास होमवर्क है और वो किस तरह आराम कर सकता है और अपना होमवर्क कर सकता है। ये मुसन्निफ़ लातिनी इसबाक ऑनलाइन करने से मुतासिर है। ये इसलिए लिखा गया है कि इसे होमवर्क के लिए आराम रिलैक्स करने की मशक करने पर परेशानी थी और इसके दोस्त जानना चाहते थे। होमवर्क की बेचैनी पर काबू पाने के लिए रिलैक्सेशन की 5 सांसें लें। उस्ताद कहता है, क्या आप तैयार हैं? हम आराम की 5 सांसें लेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तो अपनी सांस लेने के बारे में 5 अफर्मेशन कहेंगे, मुस्बत असबात कहेंगे। ये मुझे सांस लेता है, मेरी सांस मुझे आराम दे रही है। मैं सांस लेता हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। ये मुझे सांस लेता है, मैं सांस नहीं लेता, ये मुझे सांस देता है। होमवर्क की परेशानी पर काबू पाने के लिए तसव्वुर। उस्ताद का तारुफ। हेलो, मैं एक खुसूसी उस्ताद हूँ। मैं लातूनी और दूसरी ज़बानों के बारे में जानता हूँ और मैं आराम के बारे में भी जानता हूँ। आप अपने तसव्वुर में मेरे पास आते हैं क्योंकि जब आप लातिनी होमवर्क करते हैं तो आप घबरा जाते हैं। कोई उर्दू के होमवर्क से भी घबरा सकते हैं, इंग्लिश के होमवर्क से भी घबरा सकते हैं या फिर मैथ के होमवर्क से, किसी किस्म के होमवर्क से भी घबरा सकते हैं। उसका तसव्वुर बना सकते हैं आप। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपके दोस्तों की तरह हूँ जो आपको नाखुश नहीं देखना चाहते, जो आपको आराम की मशक करते हुए देखते हैं। आपको एक जिस्मानी एहसास होता है जो आपको मशक करते हुए खौफज़दा करता है और फिर आप रुक जाते हैं और फिर सुकून मदद नहीं कर सकते। तो मैं देख रहा हूँ कि आप आराम से इसी तरह घबराते हैं जिस तरह आप ज़बान सीखने के लिए होमवर्क से घबराते हैं। मैं आपको रिलैक्सेशन की मशक जारी रखने में मदद करने आई हूँ। होमवर्क की परेशानी पर काबू पाने के लिए उस्ताद की तकरीर। अब तसव्वुर करें कि आप किसी क्लास या होम स्टडी में हैं, एक ऑडियो कोर्स सुन रहे हैं और एक वीडियो देख रहे हैं और आप इस कोर्स के टीचर्स को कहते हुए सुनते हैं, इस क्लास में बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है। ये बहुत ज़्यादा सुनने का होमवर्क है। आपका दिमाग इसे फितरी तौर पर उठाएगा क्योंकि मैं आपको ज़बान का होमवर्क बहुत आहिस्ता से सिखाऊंगी। पहला मरहला, पहला हिस्सा ग्रामर के बारे में है। अगला हिस्सा अल्फाज का है, जैसे मैं कहानी में बोलूँगी। इस हिस्से के लिए जो मैं आपको पहले बताऊंगी, ग्रामर ये है कि ज़बान के अल्फाज जुमले बनाने और कहानियाँ सुनने के लिए किस तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि लफ्ज़ ग्रामर सुनकर बहुत से लोगों को खौफ आता है और वो अपने आप से कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ। ये होमवर्क की परेशानी है। आपके थके हुए होने की वजह यह है कि आपकी सारी तवानाई जिस्मानी अलामात से निपटने की कोशिश करने और परेशान कुन हालात जैसे ये है मेरे लिए बहुत मुश्किल। ज़बान के असबाक के अल्फाज बहुत बड़े हैं और मैं इन्हें समझ नहीं पाता, लेकिन मैं बड़ी ज़बान के अल्फाज को, जो अल्फाज के अल्फाज नहीं हैं, छोटे अल्फाज में बना सकता हूँ।
आप रिलैक्स कर सकते हैं और ये होमवर्क कर सकते हैं जो मैं देती हूँ। आपका एक लफ्ज़ है आरामदा पैंट। ये मेटाफोरिक स्टोरी है। होमवर्क दो तरीकों पर मरकूज है कि आरामदा पैंट के बारे में कहानी कैसे सुनाई जाए। जाते जागते रहने के लिए रिलैक्सेशन पैंट। अब तसव्वुर करें कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें खालिस आराम है, रिलैक्स है। ये एक माया मादा है, लिक्विड है। ये मोटी पैंट की मुस्तकिल मजाजी। आराम का रंग क्या होगा? तसव्वुर करें कि आपके पास पैंट ब्रश भी है जो बहुत नरम है, नरम तरीन रेशमी तरीन ब्रश। नोक उसकी शहादत की उंगली के बराबर चौड़ी है। उसकी टोटल पेंसिल नरम है। जब दबाव लगाया जाता है तो झुक जाते हैं और जैसे ही दबाव रद्द किया जाता है तो अपनी असली पोजीशन में वापस आ जाते हैं, नरम और लचकदार। आराम के बर्तन को खोलने वाली तस्वीर और बर्तन को इस पैंट में डुबो रही है। अपने बायां हाथ के पिछले हिस्से पर पेंटिंग में नरमी का तस्वर करें। कलाई से शुरू होकर और अपनी उंगलियों की तरफ बढ़ाएं। तस्वर करें कि आराम आपके बायां हाथ के पिछले हिस्से की पूरी पूरी सतह पर पेंट किया गया है। इस नरमी को अपनी जिल्द पर हर उंगली और अपने अंगूठे की सतह पर पेंट करना जारी रखें। जैसे ही आपकी जिल्द पर नरमी का इतलाक होता है, इस इलाके को आरामदा महसूस करें। उस एरिया में रिलैक्सेशन को फील करें, पुरसुकून, साकत और भारी महसूस करें। रिलैक्स्ड, डीप रिलैक्स्ड। आरामदा पैंट बहुत खुशगवार है। ये गर्म हो सकता है या ठंडा। इतना गहरा, पुरसुकून, सुकून, रिलैक्स्ड, डीप रिलैक्स्ड। अपने बायां हाथ की हथेली और अपने अंगूठे और उंगलियों की अगली सतहों को पेंट करने का तस्वर करें। अब अपने हाथ की पुश्त, उंगलियों और अंगूठे को पेंट करने का तस्वर करें। अपने दायां हाथ की पिछली सतह पर आसानी से नरमी का इतलाक करें, रिलैक्सेशन का इतलाक करें, अप्लाई करें अब रिलैक्सेशन को। किसी भी ऐसी जगह पर आरामदा पैंट लगाने का तस्वर करें जो तनाव का शिकार है और इसे आराम करने की ज़रूरत है। शायद आपके कंधे। हो सकता है पैंट आपकी जिल्द पर खुशगवार और ठंडा महसूस करे और शायद ये आपके कंधों को गर्म और भारी महसूस कर रहा हो। आराम में डूब जाएं। आपके बाजू के नीचे आपके कंधों से लेकर उंगलियों तक पूरी तरह से आराम करें। तसव्वुर करें कि आपकी गर्दन को आराम करना कितना अच्छा लगेगा। तसव्वुर करें कि अगर नरम पैंट ब्रश से आपकी गर्दन की सतह पर नरमी को हमवार किया जाए तो कैसा महसूस होगा। अपने माथे पर नरमी से ब्रश करने का तसव्वुर करें। अपनी नाक के नीचे, अपने गालों पर, पलकें, होंठ, ठोड़ी। तसव्वुर करें कि आपकी पीठ की सतह पर, आपके अतराफ, सीने और पेट, आपके कोलों तक। अपनी ऊपरी टांगों पर रिलैक्सेशन का तसव्वुर करें, आराम का तसव्वुर करें और अपने घुटनों, अपनी निचली टांगें और अपनी टखनों, अपने पैरों के ऊपरी हिस्से पर और फिर अपने पैरों के निचले हिस्से पर खुशगवार आरामदा पैंट लगाने का एहसास करें। अपने जिस्म को सर से पांव तक आराम महसूस करें, इतना पुरसुकून और रिलैक्स्ड, साकत, इतना भारी, पुरसुकून, पुरसुकून। अपने आप को पुरसुकून महसूस करें, सुकून में गहरा डूब रहा है। नोटिस करें अगर कोई ऐसे इलाके, कोई ऐसा एरिया है जो मुकम्मल तौर पर आरामदा नहीं है। इन जगहों पर आरामदा पैंट लगाने का तसव्वुर करें। रिलैक्सेशन पैंट लगाने का तसव्वुर करें।
पैंट को जज़ब करते हुए महसूस करें और हल्का आरामदा हो रहा है। वो एरिया जहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है, वहाँ पे वो एरिया रिलैक्सेशन, कंफर्ट फील कर रहा है। गर्मी और सुकून में डूब रहा है। सुकून अब आपके जिस्म के अंदर है। आपको अमन और सुकून के एहसास से भर रहा है। अंदर और बाहर सुकून, पुरसुकून, बहुत पुरसुकून। होमवर्क की परेशानियों पर काबू पाना, होमवर्क पर काबू पाना, बेचैनी, आपके जिस्म में बहने वाला सुकून भी दिमाग को पुरसुकून करने का काम करता है। आपको पुरसुकून और वाज़िह तौर पर तवज्जो मरकूज़ करने की इजाज़त देता है। होमवर्क के बारे में शिकायत। उस्ताद आपसे, तालिब इल्म से पूछता है, वो कौन से बड़े अल्फाज हैं जो आप नहीं समझते? आप कहते हैं वो एक ऐसी किताब में है जो लुग़त नहीं है। इसे ज़बान की आर्ट्स की किताब या इसे ज़बान का नाम कहा जाता है, जिसे आप सीखना चाहते हैं। एक चीज़ है जिसे केस कहते हैं और कोई चीज़ जिसके 6 नाम होते हैं, इसे अल्फाज कहते हैं। हम अब इस्तेमाल नहीं करते। पुरानी शक्लें 6 हैं और वो ऑडियो हैं, इस तरह हैं: नामज़द, हर्फी, इल्ज़ामी, इब्लीसी, डेब्यू और जेंट्यू। इस तरह वो ऑडियो में हैं, वो वीडियोज़ में हैं, वो मुख्तलिफ हैं। उस्ताद कहता है, ये कहानी बनाने के लिए अल्फाज हैं। ये चार्ट के आगाज़ में सुर्खी हैं। हम इन्हें कहानियों में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो कहानी के रहनुमा अल्फाज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे चलते हैं। आसान तरीका। उस्ताद कहते हैं, हम पहले वीडियो का तरीका बनाएंगे। मैं कुछ और रिलैक्स द पैंट लेता हूँ और मैं आपके बाजू पर आपकी उंगली से लेकर आपके कंधे तक पैंट करने जा रहा हूँ। वीडियोस में हम गाइड के अल्फाज मंदरजा झेल इस्तेमाल करेंगे। मैं गाइड के इन अल्फाज के अमल के साथ आसान अल्फाज में तब्दील करता हूँ और आपको पैंट के बारे में कहानी सुनाता हूँ। वीडियोस के ज़रिए हम पैंट के बारे में पूरी कहानी सुनाते हैं। जोड़ों में पैंट के बारे में कहानी। पैंट के बारे में पूरी कहानी। रिलैक्सेशन पैंट एक छोटे से जार में है और पैंट गर्म और नरम और बहुत खुशगवार महसूस होता है। मैं इसे आपके बायां हाथ की उंगली पर पैंट करता हूँ। कॉल करना और रिलैक्सेशन पैंट। मेरी मदद करो, मेरे तालिब इल्म को गर्म और भारी महसूस करें। मेरे तालिब इल्म, मैं आपको तालिब इल्म के बाएं हाथ की उंगली के दरमियानी हिस्सों पर पैंट करता हूँ। ये आपका आरामदा पैंट है, ये आपकी मलकियत है, वो अच्छा तालिब इल्म है। मैं इसे आपके हाथ की हथेली के करीब आपकी उंगलियों के हिस्सों पर पैंट करती हूँ। मैंने आपके हाथ की हथेली में आरामदा पैंट का बर्तन रखा। मैं ब्रश निकालती हूँ और ब्रश को आपके बायां हाथ की हथेली पर इस्तेमाल करती हूँ। उठाना, मैं आपके बायां बाजू को आपकी कूहनी से लेके आपके कंधे तक पैंट करती हूँ और आप पैंट को अपनी बायां कूहनी से अपने बायां कंधे तक ले जाते हैं। उस्ताद पैंट को एक बार फिर आपके बाजू पर छूता है, लेकिन इस बार आपकी उंगलियों से लेकर आपके कंधों तक। वो कहती हैं, जब आप पूरी कहानी सुनते हैं, गाइड अल्फाज के पुराने अंदाज में ये कहा जाता है कि अब एक ही लफ्ज़ के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। इस लफ्ज़ को रद्द कहा जाता है। पैंट आपके बाजू को पूरे रास्ते में आराम देता है। आपकी उंगलियों को आपके कंधे तक। पैंट के बारे में जोड़ों में कहानी। रिलैक्सेशन पैंट एक छोटे से जार में है और जार पैंट गर्म और नरम और बहुत खुशगवार महसूस होता है। पैंट के बारे में जोड़ों में कहानियाँ।
नाम रिलैक्सेशन पैंट एक छोटे से जार में है और पैंट गर्म और नरम और बहुत खुशगवार महसूस होता है। मैं इसे आपके दाहिने हाथ की उंगलियों पर पैंट करती हूँ। काल और रिलैक्सेशन पैंट मेरी मदद करो मेरे तालबेलम को गर्म और भारी महसूस करें। मैं आपको तालबेलम के दाएं हाथ की उंगलियों के दरमियानी हिस्सों पर पैंट करती हूँ। ये आरामदा पैंट है। मैं इसे आपकी दाएं कलाई और दाएं बाजू पर पैंट करती हूँ। मैं आपके दायां बाजू को आपकी कूहनी से लेके आपके कंधे तक पैंट करती हूँ ताकि आप पैंट को अपने बाजू से अपने कंधे तक ले जाएं और इन्हें आराम महसूस करें। मैंने आपके दाहिने हाथ की हथेली में आरामदा पैंट का बर्तन रखा। मैं बर्तन निकालती हूँ और ब्रश को आपके दाएं हाथ की हथेली में इस्तेमाल करती हूँ। ये आपका आरामदा पैंट है, वो अच्छा तालबेलम। मैं इसे आपके हाथ की हथेली के करीब आपकी उंगलियों के हिस्सों पर पैंट करती हूँ। आप हाथ में ब्रश पकड़ सकते हैं जो मैंने अभी पैंट किया है। आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पैंट महसूस करें। उस्ताद कहता है, मैं ब्रश से आपकी उंगलियों की तरफ दोबारा इशारा करता हूँ, फिर आपकी कलाई और आपके बाजू की तरफ और फिर आपकी हथेली की तरफ और आपकी उंगलियों के इन हिस्सों की तरफ जो आपकी हथेली के सबसे करीब है। ये जोड़े में बड़े अल्फाज की कहानी है। आप उस्ताद किसे कहते हैं? इशारा। ये आरामदा पैंट है। मैं इसे आपके बाएं बाजू पर पैंट करती हूँ। हम जोड़ों में पैंट की कहानी की ऑडियो क्यों सुनते हैं? पहले तो मैं बहुत पुरसकून था पैंट की पूरी कहानी जो वीडियो में है, और फिर आप मुझे पैंट की कहानी जोड़ों में सुनकर दोबारा आराम करें। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं घबराहट और थक जाऊँ तो आप मेरे लिए ऐसा ही करें। उस्ताद, जोड़ों की कहानी हम सीखते हैं क्योंकि इसका इख्तिताम बहुत अहम है। आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको ये कहानियाँ इस तसव्वुर में सुना सकता हूँ, और मुझे पैंट के बारे में ये कहानियाँ सुनाना पसंद है क्योंकि ये सुनाने के लिए मेरी पसंदीदा कहानियाँ हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ऐसे वक्त होते हैं जब हम किसी तसव्वुर को नहीं सुन सकते क्योंकि हमें पूरी तरह बेदार होना पड़ता है। आप इस वक्त क्या करते हैं जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां आपको मुझे या रिलैक्स पैंट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना पड़ता है? आप क्या करते हैं जब आप अपने जिस्म के साथ राब्ते से बाहर हैं कि भूल जाते हैं कि आरामदा और पुरसकून पैंट जैसी चीज़ है और आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? मेरे और पैंट के साथ ये तसव्वुर मश्क करने के लिए बहुत अहम है ताकि आप ज़्यादा खुश रह सकें। इसकी वजह यह है कि हम कहानी को जोड़ों में सीखते हैं और ये कहानी अपने पास रखने के साथ ख़त्म होती है क्योंकि आपको तालिब इल्म को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास आरामदा पैंट का एक जार है और आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप थकन महसूस करें, आपके तख़य्युल में तनाव और परेशानी के अल्फाज जिस तरह से आप ये जानना शुरू करते हैं कि रिलैक्स पैंट का इस्तेमाल कब करना है, वो ये है कि जब आप पुरसकून हों तो दिन ब दिन मशक करें। आप डेली ये एक्सरसाइज करें, डेली ये सुनें। आप ये कहानी और पैंट की कहानी के बारे में मेरा लेक्चर जोड़ों में सुनें। ऑडियो बहुत अहम है क्योंकि ऑडियो की कहानी सुनने से परेशानी के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। जब आप अपनी मश्क में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि रिलैक्स पैंट कब इस्तेमाल करना है क्योंकि आप खुद को तेज़ी से सांस लेते महसूस करते हैं या आपके सर में परेशानी के पहले अल्फाज हैं। कुछ तलबा अपनी अलामात के रहम करम पर रहते हैं क्योंकि वो अपने दिलों को नहीं समझते कि इन्हें दिया गया है। वो आरामदा पैंट का एक बर्तन रखते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें पहुंचा दे, लेकिन जब असाज़ा नहीं कर सकते तो वो खुद को बचाते हैं। वहाँ होना कुछ तलबा फ़िक्रमंद अल्फाज के साथ ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे वक्त के बारे में नहीं सोच सकते जब वो परेशान ना हो, और वो अपने आराम के पैंट के जार को नहीं खोलते और पैंट का इस्तेमाल नहीं करते। इनके लिए परेशानी खुद ब खुद और आराम नहीं है। दूसरे जब तनाव महसूस करते हैं तो आरामदा पैंट का इस्तेमाल करके तर्क देते हैं क्योंकि वो नहीं सोचते कि ये इनकी मदद करता है, क्योंकि वो
इसके वही असरात महसूस नहीं करते जब वो तनाव का शिकार होते हैं, जैसा कि वो इस वक्त थे जब वो पुरस्कून थे और उन्होंने अपने बाजू पर पेंट लगाया था। ताहम इस आखिरी ज़मरे में आप एक तालिब इल्म के तौर पर हैं, डरते हैं कि उस्ताद आपको इसके आरामदा पेंट का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो आपकी तारीफ कर सके और आपकी तारीफ नहीं करेगी जब तक आप पेंट का इस्तेमाल ना करें। इस खौफ से कि वो आपको पसंद नहीं करती, इस खौफ से कुछ और टीचर इस वक्त दुरुस्त थीं जब वो चाहती थी कि आप आराम की मशकें करें क्योंकि आपके साथ कुछ गलत था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये इसका दूसरा रुख है, जैसे आप एक तालिब इल्म के तौर पर देखते हैं, जिसे आप तालिब इल्म के तौर पर देखते हैं। आप देखते हैं कि जब भी आपको कोई जिस्मानी एहसास आता है जो आपको डराता है कि ये एहसास आपको आपके माजी की तरफ ले जाता है और फिर आप कोई पेंट इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके लिए आपके अस्बाक दोहरे अल्फाज के बारे में हैं। इस बारे में लातीनी लफ्ज़ पेंट के लिए कहा किया है और वो लफ्ज़ आराम के लिए है और ये भी कि विज विजुअलाइजेशन में इसे आरामदा पेंट कहा जाता है। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में इसे आरामदा पेंट कहा जाता है। यही वजह है कि आप पेंट के बारे में वीडियो और ऑडियो कहानी दोनों सीखते हैं। टीचर क्यों चाहती है कि आप हर रोज़ इस कहानी को सुने और इसका तसव्वुर करने की मशक करें, क्योंकि वो जानती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक खुश तालिब इल्म होंगे। उस्ताद पहले ही आपको पसंद करता है, वो आपको नाखुश देखना पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें जो वो जानती है कि तुलबा को बहुत खुशी मिलती है और पेंट इन्हें खुश करता है। लातीनी से ज़्यादा तुलबा को खुश करता है। अगर लातीनी आपके लिए तफरीह है तो आरामदा पेंट का तसव्वुर करना कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। लातीनी करना आपका इशारा हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए नोट लिखना था, यकीनन बहुत मज़ा आया। आरामदा पेंट के साथ मशक एक ही वक्त में परेशानी की अलामत को ख़त्म नहीं करती। जब मैंने आरामदा पेंट के बारे में सीखा तो मुझे मशक करने के लिए खुद को नोट लिखना पड़ता था या मैं भूल जाता था, लेकिन अब मैंने आरामदा पेंट की कहानी के साथ जोड़े में मशक की है और पूरी कहानी इतनी लंबी है कि इसका इस्तेमाल करना मेरे लिए काम करता है। जब मैं दबाव में हूँ और अपनी मर्जी से आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस्ताद हूँ। अगर आप मशक जारी रखेंगे तो आप जान लेंगे कि आराम करने में कैसा महसूस होता है। जोड़ों में पेंट की कहानी का यही मतलब है, कुछ नया करना शुरू करना बहुत पुरजोश है, जैसे सांस लेने की मशकें, फिर एक बुरा एहसास जैसे कि हल्के सर का दर्द होना, फिर घबराहट का दौरा पड़ना। जब आपने किसी ऐसे शख्स के साथ सांस लेने की मशक की जिसे रिलैक्स करने के बारे में कोई कहानी नहीं मालूम थी और फिर आप रुक जाते हैं, कोशिश कर रहा है। मेरे जदोजहद करने वाले तालिब इल्म, आप ज़ुबान सीखने के तरीक़ों में इब्तदाई हैं और ये सीखने में इब्तदाई हैं कि आप कब आराम करना है और बाज़ औक़ात नौबत के करने वाले खौफज़दा हो जाते और अपने आरामदा पेंट नहीं उठाते, बल्कि उस असातिज़ा का इंतज़ार करते हैं कि वो इन पर नरमी की पेंट करें। इसके बजाय तुलबा देखो, उस्ताद पेंट बाकायदा मोटी रेशमी पेंट है, स्टूडेंट पेंट रेशमी पेंट है। अब आप इस अगले सबक में इस नई मलमली पेंट को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ये वो सबक है जो होमवर्क सेशन को ख़त्म करता है, क्योंकि आप सो जाते हैं। आराम के बारे में 2 कहानियाँ एक से ज़्यादा तफरीह हैं। ज़ुबान के रहनुमा अल्फाज को इस्तेमाल करने के 2 तरीके ना तो सही हैं ना ही गलत। इन्हें 2 मुख्तलिफ तरीकों से पेंट के बारे में कहानी सुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होमवर्क के बारे में मज़ीद परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये तफरीही तरीका बताया है। होमवर्क अब आसान है। हमारे पास आरामदा पेंट के साथ एक और सबक है जो इस होमवर्क सेशन को ख़त्म करता है। जब आप आराम करेंगे तो आपके जिस्म का हर हिस्सा वो हिस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ महसूस करेगा, शायद गर्मी, भारी, हल्कापन या हल्का फुल्का, और आपके ज़हन में कोई फ़िक्रमंद ख़यालात नहीं होंगे और आपका तख़य्युल खुशगवार कहानियाँ बनाने में सरगर्म होगा।
इस तरह आप जानते हैं कि आप आराम कर रहे हैं जब आप इस तस्वराती कहानी को सुन सकते हैं जिसमें हम हैं, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए या काम पर अल्फाज सोचें आराम की पैंट। लेकिन अगर आप रोज़ाना इस कहानी को सुनते रहेंगे तो वो अल्फाज के अल्फाज आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। अब पैंट के इस नए जार को खोलें और हम इसे सुनाते हैं। बुलबुले बुलबुली नरमी वाले पानी से होते हैं जो पैंट में होते हैं, लेकिन तालबे इल्म के लिए इस पैंट में ज़्यादा पानी होता है। मुझे तालबे इल्म की पैंट पसंद है, इससे खीर की मोटाई महसूस होती है। टीचर पैंट आइसक्रीम स्टडीज़ के लिए टॉपिक्स की मोटाई के तौर पर महसूस करता है। पुडिंग या स्टडी टॉपिक्स के बरक्स पैंट चचा नहीं होता। ये रेशमी और हमवार है। दोनों किस्म का पैंट तालिब इल्म का पैंट है और उस्ताद का पैंट। मुझे तालिब इल्म की पैंट पसंद है क्योंकि इसने मुझे इस वक्त पुरसकून किया जब मैं पहली बार ज़बान सीख रहा था। लातीनी नहीं बल्कि आराम की ज़बान जिसे हम खुद से बोलना सीखते हैं। तालिब इल्म पैंट बहुत मज़ा है। सो जाने के लिए आरामदा पैंट। अब आराम करने का वक्त है, पुरसकून होने का वक्त है। सबसे पहले अपनी सांस लेने पर तवज्जो दें। ये देखने के लिए शुमार करें कि हर सांस में कितना वक्त लगता है। जब आप सांस लेना शुरू करें तो अपने दिमाग में खामोशी से गिनना शुरू करें। 1000 बार, 1002, 1003 इस्तेमाल करना जारी रखें। जब आप सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, जब आप सांस खत्म करते हैं तो रुक जाते हैं। फिर एक से दोबारा शुरू करें और अगली सांस के आगाज से लेकर सांस के इखराज खत्म होने तक शुमार करें। इस तरह गिनते रहें, ये देखते हुए कि हर सांस कितनी लंबी है। आप अभी गिनती बंद कर सकते हैं और बस आहिस्ता सांस लें। तुम्हारी सांसें कितनी थी? क्या आपकी सांसों की लंबाई बदल गई या हर सांस एक जैसी थी? सांस का कौन सा हिस्सा लंबा था, सांस लेना या छोड़ना? नोट करें आपकी सांसें कैसी हैं। अपने आप को पुरसकून महसूस करें, पुरसकून महसूस करें, पुरसकून। अब तसव्वुर करें कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें खालिस आराम है। ये एक मादा लिक्विड माया है। मोटी पैंट की मुस्तकिल मजाजी का रंग क्या होगा? तसव्वुर करें कि आपके पास पेंट ब्रश भी है जो बहुत नरम है। नरम तरीन रेशमी तरीन ब्रश, नोक आपकी शादित की उंगली के बराबर। पूरी इसकी पेंट का लेंथ जो है वो नरम है। जब आप इसको दबाया जाता है तो वो झुक जाता है और जैसे ही दबाव रोका जाता है तो अपनी असली पोजीशन में वापस आ जाता है, नरम और लचकदार। आराम के बर्तन को खोलने वाली तस्वीर और ब्रश को इस पेंट में डुबो रही है। अपने बायां हाथ के पिछले हिस्से पर पेंटिंग में नरमी का तसव्वुर करें। कलाई से शुरू करें और अपनी उंगलियों की तरफ बढ़ाएं। तसव्वुर करें आराम आपके बाएं हाथ के पिछले हिस्से की पूरी सतह पर पेंट किया गया है। इस नरमी को अपनी जिल्द पर हर उंगली और अपने अंगूठे की सतह पर पेंट करना जारी रखें। जैसे ही आपकी जिल्द पर नरमी का इतलाक होता है, इस इलाके को नरमदा महसूस करें, पुरसकून, ताकत और भारी महसूस करें। आप बहुत पुरसकून हैं। आपके ख्यालात घूमते हैं, सोते हैं बगैर किसी वजह के। आराम पर तवज्जो देने के अलावा आप अपनी तवज्जो अपने अंदर मोड़ते हैं। गहरी नींद बहती हुई होती है। सोचने की कोशिश कर रहे हूँ लेकिन दिमाग ख्वाब देख रहा है, दरिया की तरह बह रहा है। आहिस्ता आहिस्ता किसी भी सिमत नींद की एक सिमत वापस नींद की तरफ बह रहा, घूम रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस गहरी नींद में। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, पेंट की रिलैक्सेशन। इस एक्सरसाइज को आपने डेली सुनना है। दिन में 2 बार सुनना है, सोने से पहले, रात को और सुबह उठते ही। इस कहानी को सुने और आपके अंदर जो होमवर्क की स्ट्रेस है, होमवर्क से लेके परेशानी है, इस मेटाफरिक कहानी के थ्रू ये ख़त्म हो जाएगी। इसको शर्त ये है कि आपने 2 टाइम सुनना है। सुनने से पहले पानी पीना है, उसके बाद। और इसके सुनने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। और अगर किसी टॉपिक पर गाइडेड मेडिटेशन सुनना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में मेंशन करें, हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है।